चलिए सभी लोग हेडिंग डालें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपको गिवन है। किसका ग्राफ गिवन है? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ की मदद से आपको y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसमें हम लोग a को ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं कि जो a हम लोग ले रहे हैं वो कैसा है? पॉजिटिव है। यदि a पॉजिटिव है तो एक तरीके से एफ एक्स में कुछ ऐड हो जा रहा है। तो जब भी फंक्शन में कुछ ऐड करते, कितना ऐड किया है? a। तो ये जो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ होगा, जितना ऐड करेंगे उतने यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? ग्राफ ऑफ एफ एक्स, जो भी एफ एक्स का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स शिफ्टेड अपवर्ड बाई ए यूनिट। मतलब जो एफ एक्स का ग्राफ होगा वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कितना? ए यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका ग्राफ हमें बनाना आता है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, क्या वो ये ग्राफ होता है? अब इसी ग्राफ की मदद से हम बोल दें भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बनाए, तो जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है उसमें कितना ऐड किया? 2 ऐड किया। मतलब इसका ग्राफ कितना यूनिट शिफ्ट हो जाएगा? 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये 0 से कहां पहुंच जाएगा? 2 पर पहुंच जाएगा। आप देखें 0 पर था, y की वैल्यू 2 यूनिट बढ़ गई। आपका ये जो येलो वाला ग्राफ था अपवर्ड 2 यूनिट, मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे इस वाले पॉइंट को देखें तो ये वाला पॉइंट 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होकर के यहां पहुंच जाएगा। मतलब y की वैल्यू 2 यूनिट क्या हो जाएगी? अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको पहला ट्रांसफॉर्मेशन नोट कर ले। यदि कुछ अलग से ऐड करते हैं तो ग्राफ शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड ए यूनिट। नोट हो गया सभी का? थोड़ा स्पीड में नोट करना है। चलिए इसी में दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2। जैसे मान लीजिए आपको एफ एक्स का ग्राफ पता है। किसका ग्राफ पता है? एफ एक्स का। और आपका ग्राफ बनाना है एफ एक्स माइनस ए का, वेयर ए इज पॉजिटिव। तो एक तरीके से हम लोग फंक्शन में क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? जो ग्राफ होगा फंक्शन का, वो जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कितने यूनिट? डाउनवर्ड शिफ्टिंग ए यूनिट। ए यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना आता है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ये ग्राफ होता है। और इसके ग्राफ में मान लीजिए अभी आपसे पूछा जाए भाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बस इसका ग्राफ, जैसे ये जो y इक्वल टू 0 पर था, अभी उठ करके कहां चला जाएगा? y इक्वल टू -1। 0 वाला 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ऐसे सारे पॉइंट 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नोट करें स्पीड में। ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 है। फंक्शन में अलग से ऐड करोगे तो ग्राफ
अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फंक्शन में अलग से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जितना ऐड किया उतना अपवर्ड, जितना सब्ट्रैक्ट किया उतना डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? चले इसी में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 करते हैं। माना कि हमें एफ एक्स का ग्राफ पता है और हमें एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें हमने ए ग्रेटर देन 0 मान रखा है। इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखो, एक तरीके से x को किससे रिप्लेस किया गया है? यदि x को x माइनस ए से रिप्लेस कर दिया जाए तो इसका जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा? तो इसका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट किधर होगा? राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा। राइट हैंड साइड कितना यूनिट? ए यूनिट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू, आपको मॉड एक्स का ग्राफ पता है, तो एफ एक्स इक्वल टू जो मॉड एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। अभी इसी से हम बोले यार भाई एफ एक्स इक्वल टू, ये जो x लिखा है इसको रिप्लेस करने वाले x माइनस 2 से या x माइनस 3 से। हमने बस जो x लिखा उसकी जगह x माइनस 3 कर दिया। इसका मतलब x को रिप्लेस कर दिया गया किससे? x माइनस 3 से। तो जब रिप्लेसमेंट देते हैं तो इसमें हम लोग देखें तो ये x माइनस 3 मतलब कितना यूनिट शिफ्ट होगा? 3 यूनिट। और किधर शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ये अभी x इक्वल टू 0 पर था, तो x इक्वल टू 0 से अभी कहां चला जाएगा? x इक्वल टू 3 पर चला जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। नोट कर लें इसको स्पीड में। स्पीड में पेन चलाएं। चले इसके आगे वाला हम लोग देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4। माना कि हमें ग्राफ पता है एफ एक्स का और हमें ग्राफ बनाना है एफ ऑफ एक्स प्लस ए का, वेयर ए इज पॉजिटिव। मतलब हमने इसमें एक्स को रिप्लेस किया किससे? एक्स प्लस ए से। तो इस केस में जो आपका ग्राफ होगा वो ग्राफ शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड। कितना यूनिट शिफ्ट हो जाएगा? ए यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। यदि x को x प्लस ए से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसका ग्राफ आपका ए यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू माना कि मॉड x है। एफ एक्स इक्वल टू कितना है? मॉड x। तो इसका ग्राफ हमें बनाना आता है। इसका जो ग्राफ होता है वो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। अब इसमें जहां x है उसको हमने f ऑफ x प्लस 5 से, मतलब x को किससे रिप्लेस कर दिया? x को रिप्लेस कर दिया किससे? x प्लस 5 से। इसका मतलब जो इसका ग्राफ होगा कितने यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा? तो 5 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड, मतलब -5 पे पहुंच जाएगा। तो ये ग्राफ क्या इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप देखें x इक्वल टू 0 से उठ करके 5 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लें 4th ट्रांसफॉर्मेशन। स्पीड में नोट करें। ऐसे कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसमें अलग से कुछ ऐड किया तो ग्राफ अपवर्ड, अलग से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो ग्राफ डाउनवर्ड। x को रिप्लेस किया x माइनस ए से तो राइट हैंड कितना यूनिट? a यूनिट। x को रिप्लेस किया x प्लस ए से तो लेफ्ट हैंड कितना यूनिट? a यूनिट। चले ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5। आपको fx का ग्राफ पता है और आपको ग्राफ f ऑफ माइनस एक्स का बनाना है। इसका मतलब x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? माइनस एक्स से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होता है, जो ग्राफ होता है उसका मिरर इमेज बनाना होता है। क्या बनाना होता है? मिरर इमेज।
मिरर इमेज बनाना होता है। मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। किसके रेस्पेक्ट में बनाना होता है? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनानी होती है। जैसे लेट अस कंसीडर, आपको इसमें एक ग्राफ आपको दे रखा है। माना कि ये ग्राफ आपको कुछ दे रखा है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से ग्राफ है, कुछ इस तरीके से, फिर हाँ कुछ इस तरीके से इतना ग्राफ गिवन है। ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है किसका है? y इक्वल टू एफ एक्स का है। अब आपको x को किससे रिप्लेस करना है? माइनस एक्स से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो ग्राफ है इसका मिरर इमेज y एक्सिस में बनाना पड़ेगा। तो इसका मिरर इमेज क्या ये बनेगा? ये मिरर इमेज बन गया इसका येलो वाला, और इस वाले का जो मिरर इमेज होगा क्या वो ये बनेगा। तो ये जो येलो वाला ग्राफ होगा तो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का हो जाएगा। नोट कर ले इसको। जैसे यहां पर हम आपसे बोले यार एफ एक्स इक्वल टू एल एन माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। अब आप सोचोगे यार एल एन के अंदर नेगेटिव, अरे नेगेटिव थोड़ी ना, उसके डोमेन के हिसाब से आपका एक एक्स सेट हो जाएगा कि माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाए, है ना, तो वो अपने डोमेन के हिसाब से चलेगा। तो यार हम लोग सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे? सबसे पहले तो बेसिक जो आपका, ठीक है, वो एल एन एक्स का ग्राफ बन गया, ये y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसमें हम इसकी क्या बना देंगे? मिरर इमेज। किसके रेस्पेक्ट में? y एक्सिस। तो इसको कट करके इसकी मिरर इमेज क्या ये बनेगी y एक्सिस में। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एल एन माइनस एक्स। नोट कर ले इसको स्पीड में। यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो आपको जो भी ग्राफ है उसका मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट में? जैसे ये आपका व्हाइट वाला ग्राफ था तो व्हाइट वाले ग्राफ को इसको कट किया, ये इसका इधर मिरर इमेज बना। जब ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज उधर चले जाएगी, ये ऑब्जेक्ट कट हुआ, इसकी इमेज उधर, उधर वाले की इमेज इधर बन जाएगी, इधर वाले की उधर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखें x की जगह माइनस एक्स, जो पॉजिटिव पहले होता था इनपुट्स में वो अभी नेगेटिव के हिसाब से चलने लगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव, साइन चेंज हो जा रहा है। नोट हो गया? स्पीड में नोट करें इसको। चलिए अब इसी में यदि हम लोग देखें, जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका ग्राफ हमें पता है, और इसमें क्या कर दिया जाए? पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। पूरे फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? माइनस से। तो इसमें क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर देंगे। जो भी मेन फंक्शन है, ठीक है, उसका मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर दी जाएगी। इसका मतलब जैसे कि आपका ये कुछ भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू आपका हो गया एल एन एक्स है, ठीक है, एल एन एक्स है। अब इसमें आपसे कहा जाए एल एन एक्स का ग्राफ तो सबको आता है ना बेटा, ये ग्राफ होता है एल एन एक्स का। अब आपसे ये बोला गया एफ एक्स इक्वल टू माइनस एल एन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो अब आप क्या करेंगे? ये भाई ये एल एन एक्स का ग्राफ था, अब इसको हम कट करेंगे, इसको कट करेंगे, इसका मिरर इमेज ऊपर बनेगा। अरे बोलो भाई, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और इसको कट करेंगे तो इसका मिरर इमेज नीचे बनेगा। तो ये जो व्हाइट वाला ग्राफ होगा ये y इक्वल टू किसका आ जाएगा? माइनस एल एन एक्स का। ये किसका था? y इक्वल टू एल एन एक्स का। अब देखो जो नीचे कर्व है उसका मिरर इमेज ऊपर, ऊपर वाले का नीचे। किसके रेस्पेक्ट में बन रहा है? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बन रहा है। नोट करें स्पीड में। ये पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले का मिरर इमेज ऊपर हो जाता है, ऊपर वाले का नीचे हो जाता है। किसी को डाउट हो तो डिस्कस करें। चलिए रफ करते हैं इसको, इसको रफ करें।
अच्छा माइनस वाला तो आ गया, यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाए तो क्या करना है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनानी, और पूरे फंक्शन में माइनस लगा देना आगे तो x एक्सिस के, या फिर हम यहां पर पूरे फंक्शन में माइनस लगाने का मतलब यह भी बोल सकते हैं y को माइनस फाइव से रिप्लेस करना, y को, यदि y को माइनस फाइव से रिप्लेस कर रहे हैं तब भी हम बोलेंगे कि x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनानी है। चलिए इसमें हम लोग आगे देखें, माना कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है और इससे हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है, f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपको ये ग्राफ रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव ग्राफ फॉर x लेस देन जीरो। जो भी x लेस देन जीरो के लिए ग्राफ होगा उसको रिमूव कर देना, गायब कर देना, उससे कोई लेना देना नहीं बचेगा। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ मिरर इमेज, mirror image of, draw mirror image of, draw mirror image of graph of function, graph of fx for x greater than or equal to 0, and also remain, and also remain graph for x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और आल्सो आपको क्या रिमेन करके रखना है, ग्राफ फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब समझना भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे एक कोई फंक्शन लेते हैं, ऐसे कुछ फंक्शन है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ है, एफ एक्स का। अब मुझे ग्राफ किसका बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है एफ ऑफ, इसका ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो x लेस देन जीरो के लिए जो ग्राफ है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसका कोई काम बचेगा नहीं। तो सबसे पहले तो रिमूव कर देना इस ग्राफ को। अब जैसे रिमूव हुआ तो रिमूव करने के बाद आपके पास जो ग्राफ बच रहा है, क्या वो कुछ इस तरीके का ग्राफ कुछ बच रहा है, ये ग्राफ बच रहा है, देख लो भाई, वही बना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कैसा है, ऐसा ग्राफ है। अब क्या करना है, पहले तो ये x लेस देन जीरो वाला ग्राफ रिमूव हो गया। अब करना ड्रॉ मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स था उसका मिरर इमेज बनाना, लेकिन किसके लिए, जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए ये ग्राफ है, इसका क्या बनाना है, मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाना है वो भी किसमें, ड्रॉ मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, किसके रेस्पेक्ट में, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका मिरर इमेज बनाना है, तो क्या इसका मिरर इमेज ये जाएगा, क्लियर है, ये डाउट ये समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, हमने मिरर इमेज बनाया जो x ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ था, उसका मिरर इमेज बन गया, और आल्सो रिमेन करके रखना है, बचा के रखना है, कौन सा ग्राफ, जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए था। मतलब ये ओवरऑल जो ग्राफ बना है ये इसका ग्राफ है, ये पूरा का पूरा लेना है, येलो वाला भी लेना है और व्हाइट वाला भी लेना है। इतना नोट करें स्पीड में। जैसे एक एग्जाम्पल भी अभी ले रहे हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि ये समझ में आ जाए। नोट हो गया सभी का, चलिए रफ करें इसको।
सबसे पहले आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू ई की पावर मॉड x। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? e की पावर मॉड x। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले क्या e की पावर x का ग्राफ आता है आपको? क्या ये e की पावर x का ग्राफ है? अब बस e की पावर x के ग्राफ में हमें क्या करना है? x पे x को रिप्लेस करना, किससे? मॉड x से। मतलब x पर मॉड x लगाना है, x को रिप्लेस किया मॉड x से। तो हम लोग सबसे पहले तो x लेस देन 0 के लिए जो ग्राफ होगा उसको क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। ये नेगलेक्ट हो गया, क्लियर है। अब जो बच गया, इसमें जो बचा है वो कौन सा ग्राफ? क्या ये वाला ग्राफ बचा हुआ है? अब जो बचा उसी का क्या बना देंगे? मिरर इमेज बना देंगे। क्या बना देंगे? मिरर इमेज। आप देखिए इधर वाले का मिरर इमेज उधर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, और इसको भी बचा के रखना है और इसको भी बचा के रखना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ हो जाएगा? y इक्वल टू ई की पावर मॉड x का ग्राफ हो जाएगा। x लेस देन 0 का ग्राफ रिमूव पूरा कर देना है, पूरा गायब ही कर देना। जो इधर बचा उसको बचा के रखना और उसका मिरर इमेज भी ले लेना है। जैसे एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए y इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? साइन मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यार साइन मॉड x का ग्राफ, तो सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे? साइन x का। तो एक ब्लॉक ऊपर, एक ब्लॉक नीचे, एक ब्लॉक ऊपर, एक ब्लॉक नीचे, एक ब्लॉक ऊपर। अब इसमें क्या करना है? इसमें हमें इस साइन x, क्योंकि ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, हमें इसमें जो x लेस देन 0 वाला ग्राफ था, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अरे x लेस देन 0 मतलब इधर वाला पूरा ग्राफ क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अब जो ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ बचा है, ग्रेटर देन 0 का एक ब्लॉक ऊपर था, एक ब्लॉक नीचे, एक ब्लॉक ऊपर, इसकी क्या बना देनी है? मिरर इमेज। इस ब्लॉक की मिरर इमेज यहां ऐसे बनेगी, इस ब्लॉक की मिरर इमेज यहां नीचे बनेगी, इस ब्लॉक की मिरर इमेज यहां ऊपर बनेगी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? नोट कर ले। This is the graph of y equal to sin mod x. हाँ बेटा, y इक्वल टू x का हाँ वही इवन ही फंक्शन हो जा रहा है। क्या हो रहा है ये? अरे इवन फंक्शन ही तो बन रहा है, वही चीज है भाई। x की जगह माइनस एक्स रखोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन फंक्शन बनेगा। आप देखिए इवन फंक्शन बन रहा है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं? जैसा ग्राफ उधर है वैसे मिरर इमेज इधर है। ये बात सबको समझ में आ गई? इसके आगे का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स का आपको ग्राफ पता है और इसकी मदद से y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? किसका? y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का। अब ये y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। ऐसा कुछ मान लीजिए, ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या करना है इसमें? इसमें सबसे पहले क्या करना है? ड्रॉ, सॉरी रिमेन करके रखना है। रिमेन ग्राफ फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो भी ग्राफ y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसको क्या करके रखना है? रिमेन, बचा के रखना है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सेकेंड, रिमूव ग्राफ फॉर y लेस देन 0। जो y लेस देन 0 वाला होगा उसको क्या करना है? उसको हमें रिमूव कर देना है। ये y लेस देन और इक्वल टू 0 वाला है, ये ग्राफ आपका रिमूव हो जाएगा। और रिमूव करते समय आल्सो ड्रॉ मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स फॉर y लेस देन 0
विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और साथ में रिमूव करने के साथ साथ आपको क्या करना है, क्या करना है, मिरर इमेज ड्रॉ करनी, किसकी, जो y लेस देन 0 का था। तो हमने जैसे इसमें क्या किया, ये तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था, तो इसमें हम लोग इसमें ऑब्जर्व करें तो ये आपका कुछ ये इस तरीके से था, फिर यहां पे ऐसे था, और फिर इस जगह पर ये ऐसे, इतना रिमेन करके रखा y ग्रेटर देन 0 वाला। अब इसका क्या बनाना है, मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज क्या इधर बनेगा, इस वाले का मिरर इमेज क्या इस जगह पर ऐसे बनेगा, तो इसको रिमूव करना है और इसका क्या बना देना है, मिरर इमेज। मतलब एक तरीके से मॉड लेने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला क्या हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव वाला क्या हो गया पॉजिटिव। नोट कर लें इसको। नोट हो गया सभी का। चलिए इसके आगे एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, किसका पता है, y इक्वल टू एफ एक्स का, और हमें मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का। तो इसमें जैसे लेट अस कंसीडर कुछ इस तरीके का हम लोग फंक्शन का ग्राफ ले लेते हैं, ये आपका कुछ ऐसे करके ये फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है, कुछ भी बना लेते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है। हमें सबसे पहला इसमें स्टेप क्या करना है, रिमूव ग्राफ फॉर, आप ऐसे सोचो जब x की जगह मॉड x किया था तो कौन सा वाला रिमूव करते थे, फॉर x लेस देन 0। तो जब y की जगह मॉड y किया तो कौन सा रिमूव करेंगे, रिमूव ग्राफ फॉर y लेस देन 0। अब उसमें जब x को मॉड x से रिप्लेस करते थे तो x लेस देन 0 का तो ग्राफ हट जाता था, जो x ग्रेटर देन 0 वाला बचता था उसको बचा के रखते थे, ठीक है, और उसका मिरर इमेज भी लेते थे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे रिमेन, बचा के रखना, रिमेन ग्राफ फॉर y greater than or equal to 0, and also draw graph, mirror image of mirror image of mirror image of y equal to fx with respect to किसके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किस ग्राफ का मिरर इमेज बनाना है, फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या ये रिमूव करना पड़ेगा, ये हमने रिमूव किया, ये पूरा का पूरा ग्राफ रिमूव हो गया। अब ये रिमूव हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। अब इन्होंने कहा रिमेन करके रखना है, रिमेन करके रखना कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ रिमेन करके रखना है, ऐसा कुछ ग्राफ है, और इस जगह पर ऐसे कुछ, यही तो ग्राफ है। हमने ये वाला जो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ था उसको रिमेन करके रखा, और जो रिमेन रखा है हमने उसी का क्या बनाना है, उसी का मिरर इमेज। तो इसका यदि मिरर इमेज बनाओगे तो क्या ये कुछ ऐसे बनेगा, ऊपर वाले का मिरर इमेज, और इस वाले का मिरर इमेज क्या ये बनेगा। तो ये ओवरऑल जो ये वाला ग्राफ बना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। नोट कर ले इसको।
नोट हो गया। अच्छा, मॉडुलस के ट्रांसफॉर्मेशन आ गए बेटा, बातें नहीं। हम लोग x पे मॉड x लगाएं तो जहां जहां x है वहां वहां मॉड x कर दें तो क्या होगा, x लेस देन 0 वाला पूरा रिमूव करना है, जो इधर वाला ग्राफ उसको बचाना है और उसका भी मिरर इमेज इधर बनाना है। दूसरा, ये पूरे फंक्शन पे मॉड लेते हैं, ऊपर वाला तो बचा के रखना, नीचे वाला जो नेगेटिव उसका मिरर इमेज ऊपर ले लेना है। यदि y को मॉड y से रिप्लेस कर दे तो हमें y लेस देन 0 वाला पूरा रिमूव कर देना, जो ऊपर है वो रखना है और उसका मिरर इमेज ले लेना है। क्लियर है? तो ऐसे आसानी से हम लोग इनके ग्राफ बना सकते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग जैसे इसका ग्राफ देखें, मॉड y इक्वल टू, ठीक है, मॉड y इक्वल टू ln मॉड x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ln x का ग्राफ आता है। सबसे पहले तो पेरेंट फंक्शन जो है ln x, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया। क्या ये ln x का ग्राफ है? क्लियर है? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ y, ये तो y इक्वल टू ln x का हो गया। अब हम लोग इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, मॉड y इक्वल टू ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मॉड y मतलब y पर क्या लिया, मॉड, इसका मतलब ये वाला ग्राफ रिमूव कर दिया। ये जो ऊपर आपका ग्राफ बना है इसका क्या करोगे, मिरर इमेज नीचे ले लोगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड y इक्वल टू ln मॉड x का ग्राफ बना लेंगे। तो इसका यदि ग्राफ हमें ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x पे मॉड लगाया तो x लेस देन 0 का ग्राफ नेगलेक्ट करते हैं। यहां नेगलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, रिमूव करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इधर ग्राफ ही नहीं है। तो इधर आपका ये ग्राफ ऐसा कुछ दिख रहा है ऐसा, तो इस वाले का मिरर इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू ln मॉड x। किसी को डाउट हो तो डिस्कस करें। एनीवन? हाँ, दोनों रहते हैं आपके। अरे ग्राफ तो दोनों रहते हैं ना, जो इधर वाला होता है बचा के रखते हैं, उसका मिरर इमेज भी लेते हैं। ये दोनों है, दोनों ब्रांचेस है। हाइपरबोला मत समझना इसको, है ना, ये लॉग वाला नहीं, ऐसे लॉग करके ऐसे जाता है, तो इधर ये इसका ऐसे ग्राफ मिरर इमेज बनेगा। चलिए, एक और ग्राफ आपको बनाना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5 मॉड x प्लस 6, इसका ग्राफ बनाना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आपने देखा होगा कि जैसे क्वाड्रेटिक होता है, ये कहीं भी इसका ग्राफ यूज हो सकता है। अब वहां कहीं भी एक जगह मॉड लगा दिया। हालांकि इसमें आप क्या बनाएंगे, दो केस। एक केस क्या करोगे, x लेस देन 0 के केस में मॉड x हटेगा, माइनस लग जाएगा, और एक x ग्रेटर देन 0 के लिए, और दोनों के लिए अलग अलग क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एक तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको देखें, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू, क्या इसको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे चाहे एक्स स्क्वायर लिखो या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 मॉड एक्स लिख सकते हैं, प्लस का 6। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अब इस वाले में हम लोग एक काम करते हैं, पेरेंट फंक्शन कौन सा बना लेते हैं, ये पेरेंट फंक्शन बना लेते हैं। इस पेरेंट फंक्शन में हम लोग x, जहां जहां x है उसकी जगह मॉड x कर देंगे, तभी तो इसका ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ ये ड्रॉ करके देखें, क्या ओपनिंग अपवर्ड होगी? ठीक है, x एक्सिस को कहां कट करेगा,
2 और 3 पे, एक्स एक्सिस को 2 और 3 पे, ओपनिंग कैसा अपवर्ड, वाई एक्सिस को कहां पे 6 पे, वाई एक्सिस, अरे एक्स को 0 करोगे तो वाई एक्सिस को 6 पे। क्या ये कुछ ग्राफ इसका बनता हुआ दिख रहा है इस पेरेंट फंक्शन का? ये पैराबोला होगा, एक्स एक्सिस को 2 और 3 पे, वाई एक्सिस को कहां पर 6 पर। ऐसा क्वाड्रेटिक के ग्राफ तो कई सारे हमने ड्रॉ कराए आपको। अब इसमें हमें करना क्या है, इस वाले ग्राफ में बस जहां जहां क्या है, जहां जहां x है उसकी जगह मॉड x। तो जब x में मॉड x लेते तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला क्या करना पड़ेगा, ये वाला रिमूव करना पड़ेगा, इधर वाला जो है उसको भी बचा के रखना और उसके मिरर इमेज को। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा क्या इधर ऐसे बन जाएगा, ये इस जगह -2 होगा, इस जगह -3। तो ये जो ओवरऑल आपका ग्राफ बन के आएगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन के आएगा। क्या पक्का नोट कर ले इसको। तो यही तो ग्राफ बना है। आई होप कि मॉडुलस का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आ गया होगा। अलग से प्लस करो, अलग से माइनस करो, x को रिप्लेस करो x प्लस ए से या x माइनस ए से, x को माइनस x रिप्लेस कर दीजिए, y को माइनस y से रिप्लेस कर दीजिए, या पूरे फंक्शन पे मॉड ले लीजिए। इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि मेरी क्लास भी इसके बाद होती है। 3 बज गया, थोड़ा सा हमें भी रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्लास नहीं ले पाएंगे। 7 बजे तक लगातार क्लास लेनी।